जिस तरीके से पूरी दिल्ली की गाड़ियां और आसपास की हजारों फैक्ट्रियां पूरे साल ऑक्सीजन छोड़ती हैं, लेकिन कुछ किसानों के साल में एक बार पराली जलाने से पूरे भारत में प्रदूषण हो जाता है और उस प्रदूषण का समाधान आज तक ना कोई सरकार कर पाई है और ना ही वो आगे कर पाएगी। ठीक उसी तरीके से अमीर आदमी एसी में बैठकर क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं और दानवीर महावीर करण के बाद इस दुनिया में सबसे बड़े परोपकारी और सबसे बड़े दानी बिल गेट्स ने अब एक अलग ही लेवल पर अपना काम करने का एक उदाहरण पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया में एक समिट होने जा रही थी जहां पर वो क्लाइमेट चेंज के बारे में एड्रेस कर रहे थे लोगों को। और ये उन्होंने कैसे किया? ये उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया तक एक प्राइवेट जेट में, $70 बिलियन के एक प्राइवेट लग्जरी जेट में वो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, जो 1700 लीटर फ्यूल खाता है 1 घंटे में। इस प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया आकर वो पहले एक आइलैंड पर आराम से छुट्टी मनाते हैं, उसके बाद क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं। हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी। ठीक उसी तरीके से जैसे आज पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा पीस के ऊपर, शांति के ऊपर बात करता है और वो सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एमुनेशन की सप्लाई करता है पूरी दुनिया में। आज सबसे ज्यादा प्लास्टिक के बारे में बात करता है अमेरिका और वो पर पर्सन सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है प्लास्टिक को पूरी दुनिया में। ठीक उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका बात करता है और वो सबसे बड़ा एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का पूरी दुनिया में। ठीक उसी तरीके से अब बिल गेट्स भी ये उदाहरण दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग पर हम बात तो करते हैं, लेकिन हम सच में नहीं चाहते कि इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। वो इसीलिए कि हम बेशक से ग्लोबल वार्मिंग पर बात करें, लेकिन पेड़ लगाने के ऊपर कोई बात नहीं करता जो इस इश्यू को सबसे अच्छे तरीके से टैकल कर सकती हैं और इसको एड्रेस कर सकती हैं। इस पर कोई बात नहीं करता। बड़े बड़े फंड्स एडवर्टाइजमेंट, डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च किए जाते हैं, लेकिन एक आम सा उदाहरण, एक आम सी छोटी सी चीज जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस कर सकती है वो है प्लांटेशन, पेड़ लगाना। लेकिन इस पर कभी भी कोई आपको काम करता हुआ नहीं दिखेगा, ना ही कोई बात करता हुआ दिखेगा, ना ही बिल गेट्स इस के ऊपर बात करेगा। क्योंकि अगर आम आदमी ने ये सब करना शुरू कर दिया तो सही मायने में आप उसको काउंटर करने लग जाएंगे, जिन बड़े इश्यूज को ये बड़ा दिखाते हैं, और समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर समस्या का समाधान हो गया तो फंड्स कहां से रिलीज होंगे, पैसा कहां से रिलीज होगा, और इनकी जो मोनोपोली है वो कैसे स्थापित होगी। सिर्फ इसी चीज को रोकने के लिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है ताकि लगातार ये इश्यूज चलते रहें और इनकी चांदी होती रहे। खैर, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा बिना किसी भूमिका के कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान छोटे छोटे चीजों में है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का समाधान पेड़ लगाने में है, क्लाइमेट चेंज का समाधान अपने घर पर छोटी छोटी चीजों में बदलाव करने से भी है। अगर आप पानी को बचाएंगे तो भी वो एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज पर भारी पड़ने वाला है। और असली मुद्दों से ध्यान न भटकाकर सही मुद्दे में जो चीजें सॉल्यूशन होती हैं उन पर अगर फोकस किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज भी इतनी देर हुई है कि जितना हमें दिखाया जा रहा है या हमें बताया जा रहा है। बस सिर्फ इतना है कि हम काम नहीं करना चाहते। अमीर आदमी प्राइवेट जेट से घूमता है तो पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक गरीब आदमी अगर अपने घर से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल पर चला जाए या एक किसान पराली जला दे तो पॉल्यूशन हो जाता है। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और ये कितना हमारे लिए ठीक है? जब तक हम असली मुद्दों पर बात नहीं करते तब तक समाधान नहीं हो सकता। और ये हमें आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो आने वाली नस्लों के लिए करना ही पड़ेगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।